हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का छोटे से लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जान करके चलेंगे कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जब हम इसे क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसे घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम इस छोटे से डेरिवेशन को पढ़ करके चलेंगे और अच्छे तरीके से समझ करके चलेंगे। एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे और इसके नोट्स बनाते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों का भाई छोटा सा डेरिवेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग हेडिंग डाल करके चलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमें क्या करना है भाई, इस द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसका मान हमें निकालना है। तो ये हमारा चित्र है। इस चित्र में क्या है भाई, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है जो ये लाइन के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ये रखा है आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव, ये -Q और ये +Q। ठीक है भाई, ये आप लोगों का क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कैसा रखा है भाई, समांतर रखा है किसके, विद्युत क्षेत्र के। जब आप लोग इसे थीटा कोण पर घुमाते हैं, कितने कोण पर घुमाते हैं भाई, थीटा कोण पर घुमाते हैं, तो किया गया कार्य आप लोगों का कितना आएगा वो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल करके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है क्या भाई, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख करके चलेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में जैसे जैसे कोण का मान बदलता है वैसे वैसे ही द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान भी क्या होता है भाई, बदलता है। ठीक है, बल आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बदलता जाता है और उसके कारण बल युग्म का आघूर्ण भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बलाघूर्ण बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्थिति लेकर के चलते हैं। क्या कहते हैं हम, माना किसी अक्षण द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई से कितने कोण पर घुमाया जाता है, अल्फा कोण पर घुमाया जाता है। तब 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 कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि हमने क्या करा, स्टार्टिंग में से थीटा कोण पर ना घुमा करके हमने कौन से कोण पर घुमाया है, अल्फा कोण पर घुमाया है। कितने कोण पर घुमाया है, अल्फा कोण पर घुमाया है। तो तब बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, टो बराबर होगा हमारा पीई साइन अल्फा। कितना होगा, पीई साइन अल्फा। ठीक है भाई, कितना आएगा, पी साइन अल्फा। इसे क्या कर लेंगे, हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, अब हम इसे लेकर के चलते हैं छोटी सी स्थिति में। यानी कि हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम इसको करेंगे, मान करके चलेंगे कि जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमने एक छोटा सा एंगल पर क्या कराया है, घुमाया है। ठीक है, कितने एंगल पर घुमाया है, डी अल्फा वाले एंगल पे हमने घुमाया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख करके चलते हैं, यदि यदि द्विध्रुव को यदि द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति से, या प्रारंभ में से लिख लो, प्रारंभ में डी अल्फा कोण पर डी अल्फा कोण पर घुमाया जाता है, डी अल्फा कोण पर घुमाया जाता है। तो तब जब हम क्या करते हैं, इसको डी अल्फा कोण पर घुमाते हैं तो घुमाने पर छोटा सा ही कार्य होगा, क्योंकि छोटा सा कोण घुमा रहे हैं हम, तो छोटा सा ही कार्य होगा। तो छोटा सा कार्य होगा तो हम क्या करते हैं, इसको लिख करके चलते हैं, तब तब यहाँ पर लिख करके चलते हैं, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य। तो तब किया गया कार्य कितना होगा भाई, छोटा सा कोण घुमाए तो छोटा सा ही कार्य होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर में होगा टो इंटू में डी एल्फा। कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू में डी एल्फा। क्लियर, यहाँ तक की बात है, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद क्या कहते हैं हम, कि जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम क्या करते हैं भाई, अल्फा बराबर 0 से, यहाँ से अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर कहाँ तक घुमाते हैं, इसको थीटा तक घुमा करके हम चलते हैं। कहाँ तक घुमा करके चलते हैं,
अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर थीटा तक हम इसको घुमा करके चलते हैं, तो तब हमारा कितना कार्य होगा, तो संपूर्ण कार्य होगा। तो संपूर्ण कार्य होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर क्या है कि अंदर उचित सीमाओं के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे तब 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 अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर थीटा कोण तक तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना होगा भाई, तो किया गया कार्य हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा ना हमारा। तो इंटीग्रेशन हम क्या करके चलेंगे, ये करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक भाई, ये तो होगा आप लोगों का डी डब्ल्यू बराबर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर कहाँ तक होगा, थीटा तक। और ये आएगा आप लोगों का टो इंटू में डी अल्फा, कितना आएगा, टो इंटू में डी अल्फा, ये आप लोगों का मान आएगा। क्लियर यहाँ तक की बातें। अब हम क्या करते हैं भाई, ये तो डब्लू के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डब्लू बराबर में, यहाँ पर टो का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है भाई, मान क्या है इसका, तो इसका मान क्या था टो का, ये था आप लोगों का पी ई साइन एल्फा और इंटू में डी एल्फा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये था आप लोगों का पी ई साइन अल्फा समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये मान हमने क्या करा, यहाँ पर पुट कर दिया। जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डी अल्फा है तो अल्फा हमारा वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, पी कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का डब्लू बराबर में कितना भाई, पी ई इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक भाई, थीटा तक, और ये होगा साइन अल्फा इंटू में डी अल्फा। क्लियर यहाँ तक की बात है। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके हम चलते हैं। तो भाई जो साइन होता है हमारा, साइन होता है जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है हमारा किसके बराबर, माइनस कोस अल्फा के बराबर ये आता है, और प्लस में सी। लेकिन जब लिमिट लगी हुई होती है तो हम कांस्टेंट को लिख करके नहीं चलते हैं, तो तब लिखेंगे तब तब डब्लू बराबर, ये था आप लोगों का फॉर्मूला, ये क्या था भाई, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, तो ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू बराबर कितना आएगा, ये है भाई पी ई। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, माइनस के कोस अल्फा, और लिमिट क्या होगी इसकी भाई, 0 से थीटा। लिमिट कितनी होगी भाई इसकी, 0 से थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कोस अल्फा आएगा। अब कोस अल्फा आएगा तो यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, तो जो कांस्टेंट होगा हमारा सी होगा, उसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो लिमिट रखने के बाद भी क्या होगा, कटेगा, लिमिट रखने के बाद भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। पहले अपर लिमिट रखनी है, तो पी ई अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस के कोस थीटा, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, तो माइनस के कोस कितना भाई, 0। अब कोस 0 का मान कितना होता है, आप लोगों को सभी को पता है, कोस 0 का मान कितना होता है, ये माइनस के कोस थीटा तो जो का तो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कोस 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1। तो इसको क्या करना है, सही अरेंज करके हमें लिखना है। तो पी ई कितना होगा, ये 1 पहले लिख लेंगे हम, और प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आप लोगों का कोस थीटा। तो यही क्या होगा भाई हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण को या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि जो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें जो हमारा विद्युत द्विध्रुव रखा है, उसको घुमाने में, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, इतना होगा। तो यहाँ तक का आप लोगों को ये क्या करना है, पेपर में लिख करके आना है और सोल्व करके रखना है। ठीक है भाई, तो इसे आप लोग ऐसे क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ये आप लोग चित्र बना लेंगे, और चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करते हुए चलें। तो ये यहाँ तक का क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। अब देख करके चलते हैं हम इसकी स्थितियाँ। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्थितियों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर निम्न स्थितियों पर, निम्न स्थितियों पर, निम्न स्थितियों पर विचार विचार करते हैं।
तो यहाँ पर निम्न स्थितियों पर विचार करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर लिख करके चलेंगे, हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 क्या है भाई? यदि 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 थीटा बराबर कितना हो भाई हमारा? थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री हो। थीटा बराबर कितना हो भाई? 0 डिग्री हो। तो कोस 0 का मान कितना होता है भाई? कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो तब किया गया कार्य, तो तब तब किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना भाई? W बराबर कितना आया था अभी? ये आया था आप लोगों का PE, ठीक है। 1 माइनस में कितना आया था? कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा के स्थान पर कितना रखा है? 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना है? 1। तो किया गया कार्य कितना होगा? तो PE, यहाँ पर 1 तो पहला है ही, इसके स्थान पर फिर क्या आ जाएगा? 1। तो ये 1 से 1 क्या होगा? कट जाएगा। तो W बराबर किया गया कार्य कितना आएगा? 0। यानी कि जब आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव क्या रखा है? विद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखा है, तो तब किया गया कार्य कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है भाई। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 है क्या है भाई? इसे भी देख करके हम चलते हैं। तो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, अब स्थिति नंबर 2 में क्या करेंगे भाई? यदि थीटा का मान कितना हो जाए हमारा? थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है आप लोगों की 0। तो तब W का मान कितना था भाई? W का मान था आप लोगों का PE 1 माइनस में कोस थीटा। अब थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। कितना है थीटा का मान? 90 डिग्री है। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो इस वाले स्थान पर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 0। तो W बराबर कितना आएगा? PE 1 माइनस में 0। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा आप लोगों का PE। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है ना? तो ये क्या होगा आप लोगों का? किया गया कार्य होगा जब आप लोग विद्युत द्विध्रुव को कितने डिग्री के कोण पर घुमाएंगे? 90 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे। क्लियर? इसके बाद स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 क्या कहती है? इसको भी हम देख करके चलते हैं, और फिर ये क्या होगा? हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है भाई। नंबर 3, नंबर 3, यदि यदि थीटा बराबर कितना हो जाए भाई हमारा? 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री। अब कोस 180 का मान कितना होता है? कोस 180 का मान कितना होता है? ये होता है आप लोगों का -1। तो तब तो तब तब किया गया कार्य कितना है भाई आप लोगों का? PE 1 माइनस के कोस थीटा। अब थीटा का मान कितना है? की बार 180 है। कितना है? 180, और इसका मान कितना है? -1। तो ये कितना आ जाएगा? PE 1 माइनस में, और ये कितना? -1। तो ये आप लोग यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से मान, ठीक है भाई। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और ये 1 और ये 1 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2। तो ये आ जाएगा 2PE। कितना आ जाएगा भाई? 2PE क्या होगा? ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2PE। यानी कि इस स्थिति में जो आप लोगों का किया गया कार्य होगा वो कितना आएगा? 2PE होगा, ठीक है भाई। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो इतने विद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? इतना है। तो इसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो ये आप लोगों को वहाँ पर फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट उसको क्या करना है? सोल्व करना है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे, उनको हम क्या करेंगे भाई? सोल्व करा करके चलेंगे। एक लेक्चर उसी का ही होगा हमारा, एक हो या दो हो, हम क्या करेंगे? सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये जितने भी आप लोगों के छोटे छोटे डेरिवेशन है, इनको क्या करेंगे? हम एक छोटे छोटे लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे, और अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।